हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और फिर मैं आपके सामने एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना अमाउंट मिलता है, क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या नियम होते हैं इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो बनी रहिए हमारे साथ लगातार। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास लगातार पहुंचते रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो स्कॉलरशिप का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। स्कॉलरशिप फीमेल कैंडिडेट्स, जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो भी गर्ल स्टूडेंट हैं, उनकी स्टडी को प्रमोट करने के लिए दी जाती है। ओके, उनको आगे एजुकेशन में आगे लाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए इस स्कॉलरशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो इसको मॉनिटर करती है यूजीसी। इम्प्लीमेंट और मॉनिटर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इसको मॉनिटर करती है। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, ओके, इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ओनली। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, ओके, टू उनको सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना है, जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशन मींस पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकें। टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। ओके, एक और हमारे गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है, वो है कि पॉपुलेशन कम हो, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट ये चीज़ अपने स्कीम्स में रखती है कि फैमिली जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। तो ये जो स्कीम है वो भी इस इनिशिएटिव को प्रमोट करता है कि स्मॉल फैमिली इज़ बेस्ट फैमिली, क्योंकि जो इसकी एलिजिबिलिटी इस स्कॉलरशिप की वो सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड को दी जाती है। तो वो इस इनिशिएटिव को भी एक तरह से प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है इस स्कॉलरशिप के थ्रू। ओके, तो टारगेटेड ग्रुप कौन सा है, मींस किस किस को ये दी जाएगी। सबसे पहले तो गर्ल्स स्टूडेंट्स होना चाहिए, एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी कोर्स इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज। और यूनिवर्सिटी कॉलेज के क्या क्या किस तरह की यूनिवर्सिटी या कॉलेज होंगे तो वो भी इसमें नीचे दिया गया है। तो सबसे पहला क्या है कि स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स आप बैचलर डिग्री के बाद जो मास्टर्स डिग्री करते हैं उसमें आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए। और किस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 2F एंड 12V ऑफ यूजीसी एक्ट। ओके, जो कि क्या सेक्शन 2F और सेक्शन 12V ऑफ यूजीसी एक्ट के सेक्शन 2F एंड 12V में जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस आते हैं उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उनका जो है वो ग्रांट, जो गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स इन ऐड दी जाती है वो ले सकते हों या उसके लिए एलिजिबल हों। ओके, which do not receive fund from central government or state government are not eligible institution। ओके, अगर इस तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फंड रिसीव नहीं करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस तरह के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस फंडेड बाय सेंट्रल। ओके, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो तो सारे एलिजिबल हैं ही। ओके, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल इंपोर्टेंस के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें मोस्टली आपका IITs इंक्लूड होते हैं, NITs इंक्लूड होते हैं, IIITs इंक्लूड होते हैं, ISC है, और भी कई सारे इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कहते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो नेक्स्ट है गर्ल्स स्टूडेंट विदाउट हैविंग एनी ब्रदर और द गर्ल्स स्टूडेंट्स हु आर ट्विन डॉटर्स, फ्रेटर्नल डॉटर्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ओके,
तो सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि जो गर्ल है वो अकेली होनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की अकेली, मींस चाइल्ड होना चाहिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड, वो भी गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, सिंगल चाइल्ड तो होना ही चाहिए और वो भी गर्ल होनी चाहिए। ओके, तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है। बट ट्विन डॉटर्स हैं उनको भी, या फिर फ्रेटर्नल डॉटर्स हैं उनको भी एलिजिबिलिटी है कि ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फैमिली में एक भाई और एक बहन है, मीन्स वन गर्ल चाइल्ड एंड वन बॉय चाइल्ड, इस तरह से फैमिली है, तो फिर वो गर्ल चाइल्ड आपकी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड, इस स्कॉलरशिप की हेडिंग ही बोल देती क्या, सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड होना चाहिए और वो भी गर्ल। ओके, लेकिन स्पेशल केस क्या है कि ट्विन डॉटर्स हैं, सपोज ट्विन होनी चाहिए, तो ट्विन डॉटर्स हैं तो वो भी एलिजिबल है, फ्रेटर्नल डॉटर्स हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो ये तो आपका टारगेटेड ग्रुप हो गया जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपसे बात कर लें कि इस स्कॉलरशिप में जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी पूरी कंट्री में वो होंगी 3000 स्कॉलरशिप सबको दी जाएंगी। और जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, बिलो 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, अप टू 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, कब, जब आपका एडमिशन हो रहा है पीजी कोर्स में, फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम में आपकी एज जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। The scheme is applicable to such girls child who has taken admission in regular full-time first year master course degree in designated university. ओके, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, लेकिन आपको याद ये रखना है कि अगर आपने पीजी जो कोर्स कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, रेगुलर नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते, एलिजिबल नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि इसमें अमाउंट कितना मिलता है। तो जो अमाउंट मिलता है स्कॉलरशिप का वो 36,200 पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ओके, 36,200 एक साल में आपको मिलेगा और 2 साल के लिए मिलेगा, क्योंकि आपकी जो पीजी कोर्स होते हैं वो मोस्टली 2 साल के होते हैं। ओके, 36,200 प्लस 36,200 दूसरी साल में, तो कितना हो गया टोटल हो गया आपका 72,400। ओके, नो अदर एडिशनल ग्रांट नहीं दी जाएगी, इसके अलावा कुछ भी आपको, बस इतना ही अमाउंट दिया जाएगा, इसके अलावा कोई भी चार्जेस, कुछ भी तरह के मेडिकल चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे, इसी में जो है यही है। ओके, तो प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर किस तरह से अप्लाई करना है। हमें अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है, अप्लाई जो एप्लीकेशन जो होता है वो अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होगा और वहाँ पे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आपको दिया जाता है। वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे साइन अप करके आपको एप्लीकेशन फिल करना होता है और इसका जो नोटिस है वो यूजीसी द्वारा पब्लिश किया जाता है। जब भी नोटिस आता है तो आपको ये दोनों वेबसाइट आपको रेगुलरली विजिट करनी होगी और इन वेबसाइट्स की मैं लिंक आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। ओके, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं। और बाकी मैं जैसे ही अगर इस स्कॉलरशिप आती है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो मैं वैसे भी आपको अपने वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, द होस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे और उसको जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, उस वो इंस्टीट्यूट आपका एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, तब जाके आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फाइनल होगा। ओके, तो ये तो जो आपका था, ये आपका प्रोसीजर था कि इस तरह से आपको अप्लाई करनी है। ओके, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका इससे आधार लिंक होता है, जो कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको इस हर स्कॉलरशिप से अपना आधार लिंक करना कंपलसरी होता है। ओके, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर द स्कीम मैं बता चुका हूँ आपको कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन आएगा जो कि यूजीसी वेबसाइट पे आप देख सकते हो, और फिर आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है। इन दोनों की लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। ओके, और आपको एप्लीकेशन कंप्लीट फिल करना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना, आधा अधूरा छोड़ देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके, तीन चीज़ें जो आपको इसमें डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट अटैच करनी पड़ेंगी, वो है एफिडेविट रिगार्डिंग सिंगल गर्ल चाइल्ड। एक आप एफिडेविट लगाएंगे जिसका फॉर्मेट आपको नीचे दिया गया होगा, फॉर्मेट भी मैं आपको अटैच कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ। ओके, ज्वाइनिंग रिपोर्ट एज पर एनेक्सर
1। और ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसका भी फॉर्मेट नीचे दिया गया है, जो कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट कौन देगा, आपके इंस्टीट्यूट जिसमें जहाँ पे एडमिशन लिया है वो आपको इशू करेगा। ओके, तो ये दो चीज़ें, एक तो एफिडेविट, दूसरा ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये दो चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है कि आपका जो भी है 3000 दी जाएंगी, जो भी कैंडिडेट 3000 कैंडिडेट सुटेबल या फिर नज़र आएंगे उनको सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस जैसा ही होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया कि एग्जैक्टली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो मेरे हिसाब से यही होगा कि जो भी फर्स्ट कैंडिडेट होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट, या फिर जो आपका ग्रेजुएशन वगैरह है, 12th वगैरह, 10th वगैरह, इन सब के मार्क्स के बेस पे होगा। इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था और इन्होंने इस तरह से कुछ मेंशन नहीं किया है। ओके, तो अप्लाई कर दें अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, क्योंकि इस तरह से मेरे हिसाब से कम ही होते हैं लोग, तो उसी हिसाब से स्कॉलरशिप नंबर भी रखे गए होंगे कि कवर कर सकें सबको। ओके, तो मे भी इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं किया कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो 3000 हैं, काफ़ी हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो आप जैसे ही ज्वाइनिंग की क्या बात कर रहे हैं, द स्कॉलरशिप scholar would be awarded scholar would be awarded from the date of joining the course as certified। ओके, तो आपकी स्कॉलरशिप कब से शुरू हो जाएगी? जब से आपने कोर्स शुरू किया है, इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये था। ओके, ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप की मैं आपको बता दूं कि 2 साल के लिए होती है, जब तक आपका कोर्स चल रहा है 2 साल चलेगी, और आपका जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर होगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। ओके, रिन्यूअल्स के लिए क्या करना है, द स्कॉलरशिप विल बी रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ स्टडी ऑन रिसीप्ट ऑफ रिन्यूअल। ओके, तो उसके लिए एक थोड़ा सा कुछ हमें इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे। उनमें क्या है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देखी, डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है कि आपको फेल नहीं होना है, आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना है। ओके, अगर आप प्रमोट होने से फेल हो गए, अपने फर्स्ट ईयर में सपोज फेल हो गए, तो आपको ये स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। चेंज इन कोर्स इज नॉट परमिटेड। अगर आप कोर्स भी चेंज करते, सपोज पहले आपने एमए में लिया था, फिर आप सपोज एमए हिंदी से कर रहे थे, फिर बाद में आपने एमए किसी दूसरे सब्जेक्ट से करने लगे, इस तरह से कोर्स आपने चेंज किया है, तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बंद कर दी जाएगी आपकी स्कॉलरशिप। अगर मिल रही होगी तो बीच ड्यूरेशन आप ड्यूरिंग द कोर्स आप चेंज करना है अपना कोर्स, तो ये फिर फॉरफिट कर दी जाएगी, मीन्स बंद कर दी जाएगी आपकी। इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड, दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड बाय यूजीसी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो इस तरह से आपका ये स्कॉलरशिप के बारे में था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था। 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहला आपका एफिडेविट, दूसरा ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट का आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से, इसको आप प्रिंट कर लें और इसमें अपनी डिटेल फिल करके अपने जो भी है वेरीफाइंग ऑफिसर जो भी आपके इंस्टीट्यूशन का होगा, ओके, तो वो यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे और इसको आपको सबमिट करना है। सेकंड जो है डॉक्यूमेंट वो है एफिडेविट का, तो आपको इस फॉर्मेट में अपना एफिडेविट बनाना किसी भी नोटरी से, और इन दोनों एफिडेविट को और इसको ज्वाइनिंग रिपोर्ट को आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है, तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ओके, तो ये पूरी डिटेल थी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, और इसको पीजी स्कॉलरशिप भी बोलते हैं, या फिर पीजी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, इस तरह से भी कॉमन नेम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्कॉलरशिप के साथ या फिर किसी दूसरी आपके यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।